हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स फन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के जितने प्रकार होते हैं उसे देखा था। आज हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के जितने प्रकार होते हैं उसे हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। सब नामों के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसे राम एक संज्ञा है, तो जैसे राम जा रहा है, तो अगर राम के स्थान पर हम वह जा रहा है इस प्रकार प्रयोग करेंगे तो राम के स्थान पर वह आया है, तो वह जो है सर्वनाम होगा। अब आगे देखेंगे। सर्वनाम शब्द जो है सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम, अर्थात सर्वनाम होता है। तो दोस्तों, साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के जो मुख्य 6 प्रकार होते हैं। अब हम इसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम तू, तुम, तुझे, तुमने, तुम्हें, आपने, आपको। और अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, तो ये अन्य पुरुष में आते हैं। तो हम याद कैसे करेंगे? उत्तम पुरुष में हम स्वयं के लिए प्रयुक्त करेंगे, मैं उत्तम, तुम मध्यम, और जो बाकी अन्य हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आगे है, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, ये, वे। तो इसमें होता है किसी भी व्यक्ति, स्थान का नाम या जगह का नाम निश्चित होता है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है, यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें निश्चय है कि यह पुस्तक मेरी है। ये मेरे हथियार हैं, इसमें भी निश्चित हो रहा है। वह उनकी मेज है, इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम है।
क्योंकि इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, तो इसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, निश्चित नहीं हो पाता है। जैसे कोई, कुछ, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कोई आ रहा है, कुछ हुआ है, तो इसमें पता नहीं है कि क्या हुआ है या फिर कौन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस प्रकार के सर्वनाम में जो प्रयुक्त होता है, जैसे जो, सो, तो उदाहरण है जैसे जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो इसमें जो है ये पहला वाक्य है, जैसे जो आया है सो जाएगा, तो ये दूसरा है, इसको जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो रहा है। दोस्तों आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन आया है, वह क्या कह रहा था, तो यहाँ पे है कौन, तो यह सर्वनाम है, और वह क्या कह रहा था, तो यहाँ पे क्या, तो प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे क्या, तो यह सर्वनाम है एक प्रकार का। तो ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है आप, जैसे यह अपने आप, स्वतः या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम में अपने आप के लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा, तो यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा, तो इसमें मैं आया है, अपने लिए आया है, स्वयं के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने देखा सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के सारे प्रकार देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।